मैं समय जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हूँ और मेरे पीछे ये तमाम आप बच्चे देख रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं और आज ये बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है ये हम इनके जो यहाँ पर कोचेज़ हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें काम कर रही हैं और साफ तौर पर जिस तरह से बहुत सारी सेल्फ स्टाइल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस समय भारत में काम कर रही हैं, तो क्या उनका वजूद है, किस तरह से वो काम करती हैं, उसको लेकर हमेशा असमंजस बना रहता है। लेकिन फिलहाल एक मसला अटैक का आया है, वो मैं इनसे बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? सतीश गुप्ता। गुप्ता साहब, ये पूरा मसला क्या हुआ है और ये छोटे छोटे बच्चे सारे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह हुई कि ये सबको बाहर आना पड़ा? सर ये स्पोर्ट्स के लोग हैं, ये इनको अच्छा नहीं लगता कोई हमारा स्पोर्ट्स का प्लेयर, हमारा साथी ऐसे अटैक करे। स्पोर्ट्स सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, साथ बच्चों के साथ एक जुड़ता होती है, दो साथ खेलना, साथ पढ़ना या साथ जो भी इनका वो है प्रोटीन रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता इनको कोई ऐसा कोई काम कर रहा है। मेरे ख्याल में मुझे अगर 35 ईयर्स हो गए हैं। थोड़ा मसला बताइए। मसला ये था कि एक जैसे जो सेल्फ स्टाइल जो आपने अभी बोला भी है कि जो एसोसिएशन है, तो उनका कराटे की एक लड़की का वो सर्टिफिकेट था, तो वो रिकॉग्नाइज करवाना होता है, जैसे उसको टेस्ट करना पड़ता है कि ये बाकी ये खेला है या नहीं खेला है। तो वो हमारे ऑफिस में आ गए उधर श्रीनगर में, तो हमारे जो स्टाफ है वहाँ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा भाई ये हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे साथ रिकॉग्नाइज नहीं है, जो हमारे साथ एफिलेटेड नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या पता आप गए हैं नहीं गए हैं क्या है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए लड़की वो, तो उन्होंने स्टाफ को भी बदतमीजी की और उनको गालियां निकाली। तो इतनी देर में हमारी सेक्रेटरी मैम आ गए, तो उन्होंने कहा आप मेरे स्टाफ को गालियां मत निकालो, आप क्या प्रॉब्लम है ये है। तो वो उन पे ही अटैक कर दिया उन्होंने, कराटे के अपने जो दाव पेच थे वो चलाए और मैम को जख्मी कर दिया। उसके बाद कोई मामला दर्ज हुआ या कुछ इस तरह से? तो मैम हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वहाँ MLC हुआ और FIR लग गई लड़की पे, और अरेस्ट भी हो गई वो लड़की। कोई पता चला किस गेम से थी वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस गेम से एसोसिएटेड? जैसे मैंने आपको बोला ये कराटे की थी लड़की, लेकिन जो कराटे का जो हमारे अम्बेडकर जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो भी कंडेम्ड कर रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं है लड़की, ये हमारे पास नहीं खेलती है। कुछ पता चला वो किस एसोसिएशन, मतलब वहाँ किसने एसोसिएशन बनाई थी और कितने बच्चे उसमें अभी फिलहाल? सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो जितनी भी एसोसिएशन हैं हमारे जम्मू में काम कर रही हैं, श्रीनगर में काम कर रही हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट 150 के करीब हैं। अच्छा। जो हमारे साथ एफिलेटेड हैं वो 55 हैं, जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, काउंसिल इसको रिकॉग्नाइज करती है, या फेडरेशन ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो उन्हीं की वैलिडिटी होती है, उन्हीं को हम फंडिंग करते हैं, सरकार फंडिंग करती है, कहीं नेशनल जाना है, कैंप लगाना है, थ्रू आउट जितना भी खर्चा होता है वो सरकार पे करती है। और जो सेल्फ स्टाइल एसोसिएशन है वो तो किसी के नीचे काम ही नहीं करती हैं, वो ना हमसे कोई पैसे लेते हैं, ना हमारे साथ कभी जुड़े हैं। वो बच्चों से पैसे लेना है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। लेकिन जब वो खेल के आ जाते हैं अपना खर्चा करके, तो उनको तब पता चलता है ये सर्टिफिकेट तो वैलिड ही नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, क्योंकि 2-3 साल से बच्चा अगर खेल रहा है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, वो कहते हैं जो जाएगा तो ये नेशनल में मेडल आ जाएगा, इसका ये एशियन में मेडल पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, कैसे पता चलेगा कौन सी? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट है वहाँ जाएं, देखें कौन सी एसोसिएशन हमारे साथ रिकॉग्नाइज है, उन्हीं में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, उन्हीं में खिलाएं उनको, बच्चों को जो बेनिफिट भी मिलेगा। क्या एसोसिएशन का कोई ऐसा दायित्व नहीं है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस चेक किया जाए, फिर उनको यहाँ रोका जाए अगर ऐसे लग रहा है कि कोई गलत इस तरह से चल रहा है? सर यही तो है, जो मैम ने इनको रोकने की कोशिश की तो ये अटैक हो गया कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये मैम इसीलिए तो ये काम कर रही हैं, कितना सारा इन्होंने जो ऐसी एसोसिएशन को फंडिंग रोक दी है, जो सिफारिशें करवाते हैं कि वहाँ से ये करवा दो जी, हमें किसी तरीके से पैसे मिल जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, तो मैम ने ये बंद कर दिया है, तो ये अटैक हो गया। अभी तो खैर वो लड़की आप कह रहे हैं कि हिरासत में भी चली गई है, तो अब आगे फर्दर डिमांड क्या है इस पूरे मसले को लेकर? बच्चे यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बाना सिंह स्टेडियम में भी उन्होंने आज कई लोगों ने प्रदर्शन किया। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार भी देख रही है कि ऐसी एसोसिएशन को बैन लगाया जाए, जो सेल्फ रिकॉग्नाइज एसोसिएशन हैं, सेल्फ स्टाइल हैं, तो ये जब तक बंद नहीं होगी तो ऐसे बच्चों को तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में यार, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। आप किस गेम से हैं, क्या कौन सी गेम खेलते हो? जूडो। जूडो खेलते हो, तो कितने बच्चे हैं जूडो में आपके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं?
बहुत सारे बच्चे हैं। Yes. अच्छा, अंदर करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर स्टेडियम के अंदर यहाँ पे? Yes. छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग गेम्स के यहाँ पर ये सारे आते हैं और ये रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसके अंडर ये लोग खेलते हैं। लेकिन कुछ सेल्फ स्टाइल जैसे कि अपने द्वारा ये ग्रुप्स बने होते हैं किसी भी मेजर सिटी में, उसके बाद ये सब ब्रांचेस जो हैं वो छोटे शहरों में खोल देते हैं और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल्स खेलने के लिए जाते हैं अपने ही खर्चे पर, जैसे ये बता रहे थे। साफ तौर पर एक जो प्लेयर है उसका अटैक करना सेक्रेटरी के ऊपर और उसके बाद से ये पूरे विवाद का बढ़ना, अब सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको क्रॉस चेक करती है, क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशंस हैं और कहाँ कौन सी एसोसिएशन है, किस में वो फॉल करती है, क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि पेरेंट्स को साफ तौर पे ये पता नहीं चलता, वो अपने बच्चों को गेम में डाल देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस एसोसिएशन के साथ वो जुड़े हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, सर्टिफिकेट के आने पर वो पता चलता है। तो इस तरह की जांच के लिए यकीनन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, इसको फोकस करना होगा। जिस तरह से ये अटैक हुआ है, इसको तमाम खिलाड़ी, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी कंडेम्ड कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर विरोध भी कर रहे हैं कि जो सेल्फ स्टाइल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर नकेल कसी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, एमए स्टेडियम जम्मू।